मॉर्निंग, गुड इवनिंग। सो आज हम बात करेंगे वाम विप्रो का। अगर विप्रो का भी क्वार्टरली Q1 का रिजल्ट निकला है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 2026। सो लेट्स गो टू रिजल्ट। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो जून क्वार्टर इसमें जो टोटल इनकम है वो 2,32,000 हुआ है। एंड वहीं अगर अगर आप मार्च में अगर देखते हो फॉर लास्ट क्वार्टर दैट इज द 2,36,925 था। एंड जून क्वार्टर सेम क्वार्टर के लिए लास्ट ईयर अगर आप देखते हो तो 2,26,935 रहा है। सो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो क्वार्टरली क्वार्टरली तो डिक्लाइन है, बट जून क्वार्टर से काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है। सो अगर आप यहाँ पे अगर देख रहे हो तो कॉन्सोलिडेशन नेट प्रॉफिट जो रहा है ईयर टू ईयर 11% का जंप है। एंड जो प्रीवियसली अगर आप ईयर टू ईयर या टोटल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, total expense, profit before tax and yeah profit for this period। या यहाँ पे अगर आप देखोगे लास्ट ईयर जो 30,000 प्रॉफिट रहा आफ्टर टैक्स एंड लास्ट क्वार्टर 35,000 रहा। एंड बट इस क्वार्टर में ये 33,365 रहा। सो यहाँ पे नेट प्रॉफिट ईयर टू ईयर जंप है एंड बट क्वार्टरली डिक्लाइन है 7% का। सो दैट्स बैड अगर क्वार्टरली कंपेयर करते हैं तो। अगर बट अगर इसका जून क्वार्टर से आई मीन लास्ट ईयर का ईयर टू ईयर कंपेयर करते हैं देन ये 11% का, दैट्स ए गुड ग्रोथ। नो डाउट अभी आईटी सेक्टर में काफ़ी अनसर्टेनिटी बनी हुई है एंड इवन अपार्ट फ्रॉम विप्रो जो भी बड़े बिग जेंट हैं इस सेक्टर में उनके भी रिजल्ट कुछ ऑलमोस्ट वैसे ही रहे हैं। अगर उनके टीसीएस से कंपेयर करें तो टीसीएस से कंपेयर में इसकी रिजल्ट काफ़ी अच्छी है। नो डाउट काफ़ी अच्छी तो नहीं बट हाँ अच्छी कर सकते हैं। हाँ गाइडेंस इस कंपनी के काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये रहा रिजल्ट ओवरऑल। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड लेट्स गो ऑन। हालांकि रिजल्ट जो है वो अ, जो मार्केट आवर के बाद ही हुआ है, बाद ही रिलीज किया गया है। सो इसके जो भी इम्पैक्ट हैं ये मैक्सिमम कल ही दिखने को मिलेंगे इंडियन मार्केट में। इंडियन जो भी इसके इन्वेस्टर हैं उन पे क्या इम्पैक्ट होता है। बट हाँ अगर अगर आप इसका ओवरऑल इम्पैक्ट देखना चाहते हो तो आप इसके एडीआर को देख सकते हो। फिलहाल अगर एडीआर पे अगर हम देखें तो ये 3.55% का जंप है शेयर प्राइस में। एडीआर का जो प्राइस है एंड दैट्स गुड जंप नो डाउट। अगर इन केस अगर एडीआर में अगर 3.3 से बनना सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मोर प्रोबेबली अगर इंडियन मार्केट में अगर कल ओपन होता है। सो ये काफ़ी अच्छा अमाउंट अराउंड 3.5% तो जंप होना ही चाहिए, मोर मे बी मोर देन दैट। सो आज का अगर आप देखोगे तो इसमें 1.54% का डिक्लाइन है शेयर प्राइस में। ओवरऑल जो क्लोजिंग प्राइस रही है 258.75 है। हाँ एक और अपडेट है कि कंपनी ने 5% का डिविडेंड भी दिया है। सो दैट्स ऑल्सो गुड। बोनस एंड स्प्लिट ऐसा कुछ है नहीं अभी फिलहाल। इस क्वार्टर रिजल्ट में ऐसा कुछ अनाउंस नहीं किया गया बट हाँ वहीं फिलहाल एडीआर 3.37%। अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर हम देखते हैं, हाँ लेट्स गो ऑन द मनी कंट्रोल। यहाँ पे हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक करते हैं कि क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न है। अगर यहाँ पे स्कोर देखोगे तो दैट्स 55/100, दैट्स एवरेज यू कैन से। स्ट्रेंथ 11 स्ट्रेंथ है, 2 वीकनेस है। देखते हैं स्ट्रेंथ क्या क्या है। ओ विडो, दैट्स नॉट एक्सेसिबल। अगर इसका पी आप देखते हो तो 20 का पी है जो काफ़ी कम है। पीबी रेशियो 3.36 है। सेक्टर पी 29 है। सो आई थिंक ये जेन्युइन प्राइस पे भी मिल रहा है। इफ यू आर लुकिंग फॉर लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट देन मे बी दैट्स ए गुड पिक फॉर यू। बुक वैल्यू पर शेयर अगर देखते हैं तो 77.63 है एंड दैट्स वन करंट प्राइस इसका 258 समथिंग रहा। सो पीबी रेशियो अराउंड 3.36 है। पीवी कम है, पीवी भी लो है। अगर वॉल्यूम अगर हम इसका देखते हैं तो वॉल्यूम इसका 77 लाख रहा है आज का। एंड कल का अगर देखें तो 90 लैक्स इसका वॉल्यूम रहा है।
एंड डिलीवरी इसमें 37.21% है, somehow it's a weak, नो डाउट। अगर 50% से कमी है, डिलीवरी तो इतने नहीं उठाएगा, मे बी ड्यू टू रिजल्ट, और अगर इसका जो मेजर इम्पैक्ट है वो शायद कल दिखे, और कल डिलीवरी परसेंटेज काफ़ी अच्छे हो, जो टोटल ट्रेड वॉल्यूम होगा उसके कंपेयर में। हाँ, एस्टिमेट को बीट किया है, दैट्स ए पॉजिटिव पॉइंट, मे बी दैट्स ए रीजन बिहाइंड इट, कि अगर एडीआर का अगर आप प्राइस देखोगे तो काफ़ी 3% का जंप है। पिछले कुछ दिनों में आईटी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हुए हैं, बट स्टिल उसके बाद 3% का जंप, दैट्स ए गुड। ब्रोकर रिसर्च का देखें तो ब्रोकर रिसर्च हम ने किसी ने भी बाय का रिकमेंडेशन तो यहाँ पे नहीं दिया है। शेर खान ने 16 अप्रैल 2025 को होल्ड का रिकमेंडेशन दिया, दैट्स टारगेट प्राइस 260, जो ऑलरेडी टारगेट प्राइस पे है। एंड मोतीलाल ओसवाल का भी सेम है, ग्लोबल एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज, दैट्स द सेम। प्रभुदास लीलाधर का भी 2260 है, एंड मोतीलाल ओसवाल 17 जनवरी 2025। हालांकि अगर ब्रोकर रिसर्च की माने तो मैं तो नहीं फॉलो करता है इनका, कई बार जो भी रिसर्च ब्रोकर रिसर्च का होता है काफ़ी वैरी भी करते हैं। मैं 2 मंथ पहले इनका रिसर्च में कुछ और टारगेट दिया होता है, और नेक्स्ट 2 मंथ बाद कुछ और भी हो जाता है। मे बी दैट्स डिपेंड अपॉन द बिजनेस, हाउ दे आर थिंकिंग, हाउ दे आर प्लानिंग, एंड व्हाट देयर गाइडेंस, सो मे बी दैट्स ए रूट कॉज बिहाइंड इट। बट मेनली मैं ब्रोकर रिसर्च को फॉलो करके नहीं ही, मैं नहीं करता पर्सनली। अगर मैं अपना खुद का रिसर्च करता हूँ कि अगर ब्रोकर रिसर्च में क्या टारगेट दिया, आई डोंट केयर अबाउट इट। क्वार्टरली रिजल्ट अभी यहाँ पे अपडेट नहीं हुए हैं। हाँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न जून क्वार्टर का ऑलरेडी अपलोडेड है मनी कंट्रोल पे, और बहुत सारे ऐसे साइट हैं यहाँ पे। प्रमोटर्स की होल्डिंग अगर हम देखें तो 22.66 है, थोड़ा कम हुआ है प्रमोटर होल्डिंग, दैट्स वेरी लेस, बट स्टिल मोर देन 70%, दैट्स गुड। एंड एफ आई की होल्डिंग अगर हम देखें तो 10.91 है, जो भी लास्ट क्वार्टर से डिक्लाइन हुआ है, बट नॉट ए मेजर डिक्लाइन, ऐसा नहीं है। डी आई का भी अगर देखें, डी आई ने भी लास्ट क्वार्टर से डी आई ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, बट पब्लिक की होल्डिंग ऑलमोस्ट फ्लैट सेम ही रहा है। थोड़ा बहुत पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी है, 6.58, आई थिंक 6.58, दैट्स ए पब्लिक होल्डिंग। रिटेल जो इसके इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग है, दैट्स वेरी लेस। अगर पीयर कंपेरिजन अगर देखें, विप्रो का प्राइस 260 है, परसेंटेज टेन जो आज का जो चेंजेस है वो -0.84% रहा है, टीसीएस का 0.74, इन्फोसिस का मेजर करेक्शन आज हुआ था, 1 पॉइंट मेजर नहीं बोल सकते, बट हाँ इट्स 1.52%, एचसीएल सेम 1.21, एलटीआई माइंट्री 2.49। मार्केट कैप में देखें तो टीसीएस इट्स ए जेंट एंड बिग क्लाइंट, आई मीन बिग कंपनी इन आईटी सेक्टर। उसके बाद फिर अगर इन्फोसिस का नंबर आता है, एंड आफ्टर इन्फोसिस इट्स एचसीएल, एंड देन आफ्टर एचसीएल इट्स विप्रो। सो अगर पीवी रेशियो देखें तो विप्रो का पीवी रेशियो काफ़ी कम है, एंड पी रेशियो अगर हम देखें, पी रेशियो भी विप्रो का काफ़ी कम है। 1 ईयर परफॉर्मेंस -6.88% है। नेट प्रॉफिट इसका ये है, नेट सेल्स एंड डेब्ट टू इक्विटी जीरो है, ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है। सो ये रहा ओवरऑल रिजल्ट Q1। जहाँ तक अगर हम देखें तो जो ओवरऑल कॉन्सोलिडेटेड डिटेल्स है इसका नेट प्रॉफिट, जो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। इसका नेट जो प्रॉफिट रहा है वो ईयर टू ईयर 11% का ग्रोथ है, एंड क्वार्टरली 7% का क्वार्टरली क्वार्टरली जो है वो डिक्लाइन हुआ है। रेवेन्यू अगर हम देखें तो 0.7 ईयर टू ईयर ग्रो हुआ है, बट सेम अगर क्वार्टरली देखें तो 2.3%, 2% आई गेस लाइक दैट्स ए डिक्लाइन हुआ है। रेवेन्यू भी डिक्लाइन हुआ है, आई मीन, और रेवेन्यू भी नहीं, दैट्स डिफरेंट थिंग, सॉरी, सॉरी माय बैड। हाँ, रेवेन्यू ग्रो हुआ है 0.7 ईयर टू ईयर, एंड क्वार्टरली अगर इसका कांस्टेंट करेंसी अगर देखें, करेंसी रेवेन्यू, दैट्स ए 2% क्वार्टरली डिक्लाइन, एंड 2.3% ईयर टू ईयर। ऑपरेटिंग मार्जिन अगर इसका हम देखें तो दैट्स से 0.8% का ग्रोथ है इसमें, हाँ,
That's around IT services margin improved to 17.3%, margin supported by cost optimization and currency benefits. हाँ, अगर डील्स एंड ग्रोथ देखें तो लार्ज डील काफी प्रोजेक्ट हैं जो पाइपलाइन में है, एंड गाइडेंस में ये भी कहा गया, गाइडेंस भी वैसा नहीं है, एवरेज गाइडेंस आप कर सकते हो। Q2 फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए जो रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है वो एज पर गाइडेंस इट्स -1% टू 1%। आई थिंक अभी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, क्या होने वाला आई डोंट नो, लाइक बट हाँ, जितने भी कंपनीज के जो भी peers हैं सबके रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम ही रहे हैं। हाँ, इंटरिम डिविडेंड जो है, जो मैंने आपको पहले ही शेयर कर दिया है, उसको वो ₹5 पर शेयर है, और इसका जो रिकॉर्ड डेट है दैट इज द 28 जुलाई 2025। आइट्रेशन इसका अगर हम देखें तो आइट्रेशन इम्प्रूव हुआ है, दैट्स अ गुड। टोटल एम्प्लॉई 2,34,391 है, दैट मीन्स एडेड अराउंड 337 एम्प्लॉई एड ऑन हुए हैं एज कम्पेयर टू Q1। सो एंड volunteer attrition is 15.1%। अगर आईटी कंपनी में अगर हम देखें तो एम्प्लॉय कॉस्ट दैट्स ए मेजर एक्सपेंस, क्योंकि जो भी एम्प्लॉय, इनके जो भी डेवलपर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं, उनके जो सैलरी होते हैं दैट्स ए मेजर एक्सपेंस फॉर द आईटी कंपनी स्पेशली। अगर सीईओ का, सीईओ जिसके हैं श्रीनीपालिया, दैट्स ए सीईओ, एंड जो सीईओ का जो स्टेटमेंट है दैट्स ए क्लाइंट फोकस्ड ऑन द कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एंड एआई एडॉप्शन एंड स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन फॉर द H2 रिकवरी। मार्केट रिएक्शन इसका, एडीआर परफॉर्मेंस तो मैंने आपको बता ही दिया, विप्रो यूएस लिस्टेड जो शेयर है उस दैट्स 5% ऑलमोस्ट ऊपर गया था, बट हाँ देयर इज अ डिक्लाइन एज वेल आफ्टर दैट, लाइक अभी ये 3 पॉइंट ऑलमोस्ट 5% का जंप हुआ था, बट अब अगर आप अभी देखोगे तो ये अराउंड 3.37% पे है। अगर इसका, अगर कल के डेट से अगर देखें तो 4.8 रहा है, ऑलमोस्ट 5%। 5% आज ये सीधे ओपन होते ही जो इसका ओपन प्राइस था वो 5% ऊपर था, बट हाँ वहाँ से फिर प्रॉफिट बुकिंग है जो भी है, प्रॉफिट बुकिंग ही में भी दैट्स ए मेजर रीजन, क्योंकि इंस्टेंटली विद कम अगर ये 5% का आता तो जो भी प्रॉफिट बुकिंग करनी, फिर वापस ये 1.2% का डिक्लाइन हुआ, एंड अभी ये ऑलमोस्ट 3.5% पे ट्रेड कर रहा है। हालांकि इस अगर इंडियन मार्केट में देखें तो उसका काफ़ी अच्छा करेक्शन था, 1% अराउंड, बट होपफुली कल अगर एडीआर ऊपर है डेफिनेटली विप्रो भी गैप अप ही ओपन होगा। सो लेट्स वेट फॉर टुमारो, स्टे इन्वेस्टेड, एंड जो भी मैंने डिटेल्स दिया है जस्ट ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस। मैं आपको कभी भी कोई एडवाइस नहीं कर रहा कि इसमें आप ट्रेड करो या शेयर परचेज करो या इन्वेस्ट करो, दैट्स कम्प्लीटली योर डिसीजन। अगर आपको इन्वेस्ट करना है सो आप खुद की एनालिसिस करें, आई एम रॉन्ग, और मे बी मेरा एनालिसिस करेक्ट ना ही नहीं हो सकता है, मे बी समथिंग लाइक। सो इन्वेस्टमेंट इज काइंड ऑफ लाइक आप अपना खुद से ही एनालिसिस करें जब भी इन्वेस्टमेंट करें, किसी भी वीडियो, किसी भी रिपोर्ट, किसी भी मार्केट रिसर्च को देख करके आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, so that definitely that's a loss for you. Thank you so much.